आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो मैं क्लास स्टार्ट किया हूं, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी 2023 में, आप जानते होंगे 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। तो उसका जो री एग्ज़ाम जो होने वाला है पेपर, 7 अगस्त से वो पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं ये क्लासेज उसी भर्ती को लेकर के टारगेट किया हूं और ये क्लासेज जो मैं दूंगा बिल्कुल टारगेट किया हूं मैथ, बिल्कुल मैथ को लेके मैं आया हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, एकदम चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगा, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं करवाऊंगा। इससे क्या होगा, एक तरह से आपका पूरा मैथ ही लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है वो है मैथ, क्योंकि रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब कर लेगा, ये इजी सेक्शन में आता है। लेकिन कभी भी मेरिट लिस्ट जो बनती है वो हमेशा हार्ड पेपर से बनती है, न कि इजी पेपर से। इजी पेपर तो हर बच्चा करके आएगा, तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी? नहीं। जो इजी सेक्शन के साथ साथ हार्ड पेपर करेगा, यानी कि मैथ भी करके आएगा, उसी की नौकरी लगेगी, बाकी नहीं नौकरी लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट हार्ड पेपर से बनती है, कभी ना इजी पेपर से बनती है। तो मैथ आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं वही जबरदस्त क्लास स्टार्ट किया हूं, 21 दिन का मैराथन में स्टार्ट किया हूं, मात्र 21 डेज का 21 दिन क्लास दूंगा। 21 दिन का ये मैराथन होगा और मेरे क्लास का जो समय होगा, जो ड्यूरेशन होगा, बहुत कम ड्यूरेशन होगा। मैक्सिमम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, मैक्सिमम 45-50 मिनट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो 1.5 से 2 घंटे की जो चीजें होगी मैं आपको 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप विश्वास करके पहले देखें, 1 क्लास 2 क्लास आप पहले देखें कि मैं जो कहा हूं वो कर रहा हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बेजोड़ है, एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन है। कोई भी क्वेश्चन होगा 2-4 सेकंड के भीतर निपटा देंगे उसको, समझ गए? तो आज पहली क्लास है, आज श्री गणेश करेंगे। लेकिन पहली क्लास में मैं आपको 1-2 चीजें समझा देता हूं कि आपके मैथ का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप ऐसे जानते होंगे लेकिन 100% नहीं जानते होंगे कि आपके मैथ का सिलेबस में चैप्टर क्या क्या है, कितने भाग में आपका मैथ पढ़ा हुआ है, कहां से कितना क्वेश्चन आना है। क्योंकि जब तक किसी चीज का पूरा नॉलेज नहीं होगा तो उस चीज की स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले सिलेबस को जानना है और मैं मात्र 2 से 3 मिनट में आपको सिलेबस कंप्लीट कर देता हूं। उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास होगी, एकदम सिस्टम से बढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज। पहले समझ लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो डिफेंस लेवल का जितना भी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, पुलिस स्तर के, वो सारा क्वेश्चन मैं लिया हूं और चैप्टर वाइज मैं डिवाइड कर दिया हूं। एक सेट वाइज नहीं, सेट वाइज करेंगे ना तो एक क्वेश्चन परसेंटेज से रहेगा, एक क्वेश्चन अनुपात समानुपात से रहेगा, एक क्वेश्चन संख्या पत्ती से रहेगा, बात को समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन एज वाले से रहेगा, ट्रेन से रहेगा। तो वो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आपके माइंड में मैथ का कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगा, मैथ सिस्टम से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मेरी मेहनत का फायदा उठाएंगे, एकदम सिस्टम से मैं स्टार्ट करूंगा, चैप्टर वाइज करूंगा, कहता हूं पूरा मैथ ही कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। मैं बहुत कम समय में जबरदस्त चीज दे रहा हूं आपको, ठीक है। 21 दिन का होगा, 21 दिन का मैराथन है, लगातार क्लासेस में दूंगा आपको, कंप्लीट हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ लेना, एक एक क्लासेज, एक एक वीडियो को घोट के पी जाना, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा वादा है, आप टेंशन मत लीजिए, विश्वास करें, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। तो पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं 2 मिनट में। आप जानते होंगे लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पता तो होना चाहिए कि सर कैसे सिलेबस करवाने की। आपका जो मैथ है, आपका जो मैथ है, ये मैथ मुख्य रूप से तो 2 ही भाग में बटा हुआ है, मुख्य रूप से 2 भाग में बटा हुआ है। ऐसे देखेंगे तो आपका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 भाग में। पहला जो पार्ट है आपके मैथ का, पहला जो पार्ट है आपके मैथ का, वो है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति और सरलीकरण, संख्या पद्धति और सरलीकरण, संख्या पद्धति और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। मैं बाइलिंगुअल बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। संख्या पद्धति और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, ये आपके मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है। 5 से 7 क्वेश्चंस आपके यहीं से आने हैं,
इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इसमें चैप्टर नहीं होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे रूट निकालना, बार संख्या निकालना, रूट रिपीटेशन निकालना, पॉइंट वाले नंबर को तोड़ना, इक्वेशन को सॉल्व करना, जीरो की संख्या ज्ञात करना, बात को समझ रहे हैं, इकाई अंक निकालना, अभाज्य संख्या ज्ञात करना यानी कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करना, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना। इसमें कई छोटे छोटे एनिमल्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जानवर वाले क्वेश्चन होते हैं, कई छोटे छोटे और बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। ये एक तरह से बेसिक मैथ होता है। 5 से 7 क्वेश्चंस यही से आने हैं, ठीक है। अगला जो आपका पार्ट होता है वो होता है अंक गणित, अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक। इसमें जो है वो चैप्टर आ जाते हैं। इसमें पहला चैप्टर आता है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा आता है औसत यानी कि एवरेज। तीसरा आएगा परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें सारे पार्ट्स आपके आ जाएंगे। ये होता है चैप्टर, समझ गए। अब एक पार्ट इसका ये भी है, ये है उच्च गणित, एडवांस मैथ जिसे बोलते हैं। उच्च गणित, उच्च मैथ, एडवांस मैथ, जान बची हुई है। इस पार्ट से सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है, वो है क्षेत्रफल, एरिया। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? क्षेत्रफल। एक से 2 क्वेश्चन यहां से रहते ही रहते हैं। आई बात समझ में? तो मेन पार्ट आपका यहां है, वहां से एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक या 2। मैंने कुछ सेट में 2 देखे, किसी में एक ही देखा, लेकिन एक रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सिस्टम से करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन मैं पहले समझाता हूं, पूरा प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है, जो पॉसिबिलिटी पैटर्न है वहीं पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो मैं करवाऊंगा कैसे? सिस्टम से। सबसे पहले मैं संख्या पत्ती और सरलीकरण की क्लासेस दूंगा, 5 से 6 क्लासेज में। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आने हैं, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, निश्चिंत हो जाएंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम अंक गणित पर चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, अनुपात समानुपात। उसके बाद लास्ट में हम इसको आपको कंप्लीट करवा देंगे। 21 दिन के मैराथन में पूरा मैथ में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 80 से 90% तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। 10% भाग के ऊपर छोड़िए, कितना भी कोई टीचर आपको पढ़ा देगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरिट लिस्ट भी तो उतना हाई नहीं जाती है, 70 से 75% पे मेरिट लिस्ट जाती है आपकी, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्लियर हो गया? हम आपको 80 से 90% की गारंटी दे रहे हैं। कंप्लीट समझ गए? तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसकी में क्लास देंगे, फिर इसके बाद चलिए आज की क्लास श्री गणेश करते हैं। और जब भी मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखिए। मैथ कॉपी कलम के बिना अधूरा है, ठीक है। और जो कहूंगा आप सुनते जाना, लिखते जाना। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उतना धांसू में सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में निकलवाएंगे। लेकिन आप समझिए, यहां पे मेरा पढ़ाने का तरीका भी समझ लेना। आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, आप में जो मैथ का लेवल है वो बेसिक से लेकर के मीडियम तक के क्वेश्चन आने हैं, 80 से 90%। 10 से 15% जो है वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आप में मैथ का सिलेबस बहुत, बिहार एसएससी वाला आपका मैथ का सिलेबस नहीं है। बिहार एसएससी का जो +2 लेवल है, अभी पेपर होने वाला आप ही लोगों के बाद होगा, उसका हाई लेवल मैथ होता है, बहुत हाई लेवल मैथ होता है। आप डिफेंस लेवल का है, पुलिस का है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जितना ही पढ़ना है वो थोड़ा पढ़ना है सावधानी से, क्योंकि ये री एग्जाम वाला पेपर है। और जब भी कभी री एग्जाम होता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करके ही दिया जाता है। तो मैं भी थोड़ा क्वेश्चन आपको बेहतरीन लाया हूं, थोड़ा 10% बढ़ा के ही लाया हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिख लिए। ऑप्शन है 25-25, दूसरा ऑप्शन है 25-50, और तीसरा ऑप्शन है 50-25, और चौथा ऑप्शन है 20-55। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको समय संख्या से क्वेश्चन पूछ देगा। ये टॉपिक है एक, समझ गए। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही देता हूं, साथ ही साथ इससे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, मैं वो पूरा कंप्लीट कर देता हूं। बात को समझ गए? मैं बोला हूं चैप्टर वाइज पूरा सिस्टम से बढ़ेंगे, अभी तो बोल रहा हूं कि पूरा मैथ कंप्लीट करूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो डाटा है 50 उठा लेना, आपको 50 उठा लीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51।
जितना ये होगा इसमें 1 ऐड कर देना है आपको, और इसको क्या बन हो गया, अब इसको इससे गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, आंसर निकल गया 5 से 5, 5 से 5 25 और 0 25 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखे बोला था ना 1 सेकंड में निकलेगा। सम संख्या वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, जो यहां डाटा रहेगा वो ले लेना, उसमें 1 जोड़ देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करता है कि ये टॉपिक 3 नंबर पे है। पहला जो नंबर है पहला नंबर क्या था आपका, पहला जो नंबर है वो है सम संख्या, जो मैंने करवा दिया, क्वेश्चन ने दिया है इवन नंबर, आप जानते होंगे। दूसरा है विषम संख्या, ऑड नंबर, जो नंबर 2 से नहीं कटता है। और तीसरा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये टॉपिक में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सम संख्या वाला तो समझ गए। अब मान लीजिए विषम संख्या से वहां क्वेश्चन पूछ दे, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे विषम संख्या क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। देखिए तो आपको क्या करना जानते हैं, कुछ नहीं करना है, ये जो डाटा है उसको उठाना है और इसका होल स्क्वायर सिर्फ कर देना, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। सिर्फ होल स्क्वायर डाटा उठाना, होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर याद है होगा 625। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपके यहां पे कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रख लेना, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रख लेना, ये जरूरी है। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखना ही रखना है, और 1 से लेकर के 21 तक का 21 तक का क्यूब याद रखना। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आपको और ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। जितना है, जितना सिलेबस है, जितना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूं। अगर ट्रिक सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की जबरदस्त ट्रिक सिखाया हूं। लेकिन जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले बोला हूं जो जरूरत है वही करना, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब याद रखना। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो विषम संख्या में क्या करना है, जो डाटा रहेगा उसी का होल स्क्वायर कर देना। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन कहां से बनता है, प्राकृत संख्या से। अब क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। एकदम समझते जाना, मैथ को यहां छापना, और जब भी मैं कोई चीज समझाता हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, और तब समझ के तब नोट कर लेना। ठीक है, जब भी समझाते तो नोट करना मत, क्योंकि वो नोट करने पर आधा ध्यान रहता है, आधा सीखने पर ध्यान रहेगा, नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हैं ना। इसलिए जब मैं कोई चीज समझाऊं तो पूरा पहले समझ लेना, क्योंकि मैथ समझने की चीज रट नहीं सकते इसको, तब आराम से नोट करना। दिक्कत हो वीडियो पॉज कर लेना, नोट करके तब आगे बढ़ना, लेकिन समझने पे ज्यादा फोकस करो। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर से पूछे तो आप सेम फिर यही डाटा उठाओ 40, अब फिर इसमें 1 जोड़ो तो 41, गुना कर दो जैसे यहां पर किए थे सम वाले में। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या करना, आप इसको 2 से भाग दे देना, 20 कितना आ जाएगा, 820 होगा इसका आंसर। कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तीनों टाइप के, जब भी प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 150, प्रथम 40, चाहे तो सम से पूछे, विषम से पूछे, प्राकृत से पूछे, प्रथम वाले में आप ऐसे ही करना, ये कंप्लीट है। इसी में एक टॉपिक आपको और आएगा, जानते हैं, ये तो 3 संख्या है, ये 3 संख्या बार बार आपको मिलेंगी। इसी में एक होता है क्रमागत, समझ गए, 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग, कंजिक्यूटिव नंबर, द सम ऑफ 10 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो वो भी 3 नंबर पे होता है, लेकिन वो क्रमागत वाला होता है, लगातार। ये प्रथम वाला होता है। मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं, कंप्लीट। आपको जो भी क्वेश्चन से पूछेगा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है 439 प्लस 277 का पावर 2 प्लस 439 माइनस 277 का पावर 2, यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर होल स्क्वायर है, अपॉन में 439 का होल स्क्वायर प्लस 277 का होल स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 3, 1, 2 और 4। आप यहां पर ध्यान से देखो आप। ठीक है, हम 439 है, 439 है, इसको मानते हैं ए। पहले समझना तब नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लिया, अब समझो मैं क्या कर रहा हूं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सेम यही नंबर है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी।
ठीक है। अब आप देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट समझो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में अगर प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में प्लस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। 2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फट से आंसर मार देना 2। क्या होगा इसका आंसर? 2 हो गया, आंसर है। बात को समझ गए? नीचे में देखना भी नहीं है, नीचे में क्या दिया हुआ, इसको हटाइए। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। अगर यहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस के बदला में, अगर प्लस के बदला में यहां पे अगर माइनस होता, तब इसका आंसर आ जाता 4, यानी कि 4। माथा में फिट कर लेना, 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन में माइनस वाले भी देता हूं। क्वेश्चन है, मैं अपने मन से दे रहा हूं, क्वेश्चन है 731 प्लस 4, 731 प्लस 488 का होल स्क्वायर माइनस 731 माइनस 488 का होल स्क्वायर अपॉन में 731 मल्टीप्लाई 488। आपको कह रहा है बताओ इसका सॉल्व क्या। कुछ नहीं करना है आपको, क्या देखना है यहां पे, सिर्फ ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस से जुड़ा है कि माइनस से। माइनस से जुड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नीचे में देखना भी नहीं है, ये फॉर्मूला बेस है, बना के दिया रहता है, ऐसा कंप्लीट है। समझ गए? मैं आपको विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, विद्वान ऐसे नहीं बनाता है। मैं आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितने कम समय में जितनी चीजें आपको चाहिए, मैं उससे बहुत कम समय में आपको चीजें दे रहा हूं। धरा में बोला हूं कि 2 से 4 सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं निकलवा दूंगा। खाली मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम धांसू कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, पहले लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 अपॉन में x प्लस 1 मिडिल प्लस 8 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो आपको x का मान निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक समीकरण है, ये क्या है? एक समीकरण है, इक्वेशन है। और ये इतना हार्ड इक्वेशन है, अगर आपका 9th 10th 12th का मैथ बहुत अच्छा होगा तो आप जानते होंगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे में द्विघातीय समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं देखिए यहां पे इसको चुटकी बजाते ही आंसर निकलवाता हूं। आपको क्या करना, जब भी इक्वेशन पूछे आपको और x का मान पूछे, y का मान पूछे, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जानते हैं इक्वेशन से कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और सारा इक्वेशन आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं, समझ गए ना? तो इक्वेशन को सॉल्व करने के, थोड़ा सुन लेना, 2 तरीके होते हैं। एक अपने मन से वेरीफाई करेंगे, एक अपने मन से। आप 5 मिनट का टाइम दो मुझे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिया, यहां पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और एक्स वाई इक्वल्स टू 24। और मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा निकालो। देखो ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन कई टाइप के होते हैं, ध्यान सुन लेना, मैं ही कंप्लीट करवा देता हूं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके होते हैं, माथा में फिट कर लेना। 2 तरीके हैं मात्र। या तो आप इक्वेशन में अपने मन से वेरीफाई करो डाटा, कि कोई इसमें डाटा ऐसा क्या रखें कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 24 आ जाए। 2 ही तरीके होते हैं, वेरीफाइंग मेथड बोलते हैं। एक होता है वेरीफाइंग मेथड, वेरीफाइंग, FYING, वेरीफाइंग। वेरीफाइंग का मतलब क्या हुआ कि अपने मन से, ये क्वेश्चन है आपका, अपने मन से इसमें क्या डाटा रखें कि वेरीफाई हो जाए। यानी कि x प्लस वाई कौन सा यहां वैल्यू रखें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 11 और गुना करने पर कितना आ जाए 24। दूसरा होता है ऑप्शन मेथड, यानी कि ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। आज की क्लास बेहतरीन है और ये 21 की 21 क्लासेस बेहतरीन होंगी क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब मैं ये नहीं जानता, मैं ये
मैं नहीं जानता ना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछ देगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको इससे रिलेटेड बार बार कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना मैं सारा बताता हूं, तो ना पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। तो इक्वेशन को दो तरीके से, या तो ऑप्शन से बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें माथा नहीं काम कर रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या रखें, तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। हर क्वेश्चन का ऑप्शन तो रहेगा, उसका फायदा उठाना है, समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अपने मन से वेरीफाई रखें, अपने मन से यहाँ पे डाटा रखिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या रखे डाटा, 8 और 3, 8 और 3 11 और 8 गुने 3 8 तिरिक 24 हो गया। इसका मतलब क्या, एक्स का वैल्यू 8 है और वाई का वैल्यू क्या है, 3 है। देखो धर से निकला आंसर, बुद्धि से काम करना है। मैं पहले बोला हूं, सुस्त दिमाग, भैंसा दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग नहीं चलेगा। एक सेकंड में आंसर निकलता जाएगा। जो कर रहा हूं खाली फोकस कर लेना, इक्वेशन को वेरीफाई कर देना। और देखो वेरीफाई तो हमने कर दिया, अब यहां पे आपके मन में आया होगा कि कौन बड़ा होगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। जो बड़ा वैल्यू होगा वो x का हो जाएगा और छोटा वैल्यू y का हो जाएगा। आपको क्या पूछा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसमें जोड़ दीजिए 73 इसका आंसर है। आई बात समझ में, कोई भी इक्वेशन हो वेरीफाई करेंगे। अब आपको मैं और तरीका बताता हूं, थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। देखिए जैसे कि मैंने इक्वेशन वेरीफाई किया है, तो मैंने ऊपर वाले से वेरीफाई किया, इसको देखा है 8 और 10। आप जो वेरीफाई करना, मल्टीप्लाई वाले को देखना, इसको तोड़ना, यहां से इसको वेरीफाई करना। अभी हमने क्या किया, वेरीफाई किया था, इससे इसको वेरीफाई किया था। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको वेरीफाई करना है। इसको देख लेना, 8 तिरिक 24, तोड़ो इसको, 8 तिरिक 24, 8 3 11, 12 दूना 24, 12 2 14, नहीं वेरीफाई हो रहा है। कोई भी इक्वेशन आप ऐसे ही बना सकते। देखो मैं एक आपको और इक्वेशन देख रहा हूं, जैसे मैंने दिया कि a माइनस बी इक्वल्स टू 1 और ए बी इक्वल्स टू 30। तो मैंने कहा आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकाले। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैथ न बदला है न बदलेगा। बदलता क्या है, मैथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, न बदला है न बदलेगा। बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, यही ना बदलेगा जी, और क्या बदलेगा। अब देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, तो अब क्या करेंगे, वेरीफाई करो। देखो अब इसको वेरीफाई करोगे, मान लीजिए मन में रखोगे 4 में से 3 गया 1, लेकिन 4 3 12 नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले को वेरीफाई कर देना, जो मल्टीप्लाई वाला रहेगा। देखो 30 का क्या ले सकते हो, 6 गुने 5, 10 गुने 3 भी ले सकते हो, लेकिन 10 गुने 3 30 तो होता है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लाना है 1, तो 6 गुने 5, 6 में से 5 गया 1, 6 5 30, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 6, बी का वैल्यू क्या हो गया 5। अब रख दो, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, अब 5 का क्यूब क्या होता है 125। यही बोला हूं, 1 से 25 तक का, 21 तक का क्यूब और 1 से 32 तक का स्क्वायर याद रखना। आई बात समझ। कोई भी इक्वेशन हो, या तो अपने मन से वेरीफाई कर देना, जैसे मैं वेरीफाई किया हूं, अपने मन से डाटा रखा हूं यहां से तोड़ के, या हार्ड हो ऑप्शन से बढ़ जाना। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए इसमें तो आपका माथा तो नहीं काम कर रहा है कि एक्स के बदला में यहां पे क्या रखें, जो लाना है 4, इसको सॉल्व करके क्या लाना है 4, एक्स का मान निकालना है। तो आपका तो माथा काम नहीं कर रहा है कि एक्स के बदला में क्या रखें, तो क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या रखते हैं 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 काट पाएगा 12 को, काट पाएगा 12 को, नहीं काट पाएगा, पॉइंट में आएगा। और लाना है आपको 4, यानी कि होल नंबर में लाना है। तो दिमाग लगाओ कि पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नहीं कटेगा ना, तो पहला दिमाग लगाओ, क्योंकि लाना है होल नंबर में आंसर। ये तो पॉइंट में आ रहा है, पूरा पूरा काम कट रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज रखिएगा, शार्प दिमाग रखिए, तेज दिमाग। अब रखते हैं 5, तो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 12 से कट जाएगा, तो काट देंगे 6 दूनी 12। फिर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 दूनी 8, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखे बेहतरीन टॉपिक था। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अपने मन से भी दिखा के दिया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आज के बाद इक्वेशन कैसा भी क्यों नहीं हो, आप या तो अपने मन से वेरीफाई कर देना, डाटा रख देना, नहीं तो दिक्कत हो ऑप्शन से बढ़ जाना। और इक्वेशन कई टाइप के होते हैं, लैंग्वेज में भी इक्वेशन आता है, आएगा, भाषा में लिखा रहेगा। 2 संख्याओं का योग 15 है, 2 संख्याओं के वर्गों का, बात समझ रहे हैं, वर्गों का योग 9 है, तो अंतर ज्ञात करें। भाषा में भी रहता है, बनाना ऐसे ही है। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं और कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चर रही हैं। ठीक है, यदि सिरों की कुल संख्या 35 है, कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, सम पैरोट्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री, कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चर रही हैं, एंड सम गोट्स आर ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री। यदि सिरों की कुल संख्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35 और पैरों की कुल संख्या 90 है, एंड दैट ऑफ लेग्स इज 90, तो तोते की संख्या ज्ञात करनी है, देन द नंबर ऑफ पैरोट्स इज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहले समझ लीजिए, ऑप्शन है 10, 15, 25 और 20। ये जो टॉपिक, ये एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनिमल्स। जानवर को मार के तो खाते हैं हम लोग, है ना, तो आप जानवर पर आज प्रश्न भी बनाइए। ठीक है, तो अब सुनिए, इसमें कुछ चीजें सुननी पड़ेगी। 2 मिनट का क्वेश्चन बनेगा, 1 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए, इतना जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब भी जानवर वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान सुनना, उसमें एक रहेंगे 2 पैर वाले जीव और एक रहेंगे 4 पैर वाले जीव। 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीव रहेंगे। ठीक है, तो 2 पैर वाले कौन कौन होते हैं? 2 पैर वाले मनुष्य होते हैं, यानी कि हम लोग, और 2 पैर वाले कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, यानी कि बर्ड्स, चिड़िया होती है ना। 2 पैर, कहीं 4 पैर वाले पक्षी देखे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। 4 पैर वाले बर्ड्स देखे हैं? कहीं नहीं ना। ठीक है, अच्छा, 4 पैर वाले होते हैं कौन? सिर्फ जानवर, पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो 4 पैर वाले होते हैं, और पक्षी और मानव 2 पैर वाले होते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें एक 2 पैर वाला जीव रहेगा और एक 4 पैर वाला रहेगा। तो मैं आपको 4 पैर वाला जीव यानी कि जानवरों की संख्या का ट्रिक बताता हूं। ठीक है, लिख लीजिए पहले, क्लियर, मतलब बढ़िया से ही लिख देता हूं। 4 पैर वाले, साथ ही लिख लेना, जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ, 4 पैर वाले जानवर ही होते हैं, पहले बोलते हैं, और क्लियरिटी कर दिया हूं मैं। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फुटेड एनिमल्स। ठीक है, आपको क्या करना है? पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देना है। पैरों की संख्या अपॉन में 2, पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स अपॉन में 2, और इसमें से सिरों की संख्या को घटा देना है, नंबर ऑफ हेड्स को क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है। आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। कोई भी एनिमल रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा यहीं से। अब देखो, तो 4 पैर वाले जानवर, तो यहां 4 पैर वाले जानवर तो बकरी है, तो हम बकरी निकाल लेते हैं। तो बकरी कितने हो जाएंगे? पैरों की संख्या क्या है? 35, तो 35 अपॉन में 2, पैरों की, एक्सट्रीमली सॉरी, पैरों की संख्या जो है वो कितना है? 90, एक्सट्रीमली सॉरी 90। पैरों की संख्या कितनी है? 90 अपॉन में 2 माइनस सिरों की संख्या, हेड्स कितना है? 35। अब इसको काट दीजिए, 45 में से 35 गया, कितना हो गया? 10। और देखो पहला ऑप्शन है 10, जो कि गलत है। आपको क्या पूछा है? तोते निकालने हैं। अगर बकरी पूछता तो आंसर 10 है, बकरी का आंसर 10 है, लेकिन सो तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ा है, पूछ रहा है तोते, तो तोते कैसे निकालेंगे? सिरों की संख्या कितनी है? 35। टोटल सिर कितने हैं? 35। तो एक जीव में तो एक ही सिर होते हैं, इसका मतलब 35 सिर है, तो तोता और बकरी मिला के 35 था, तो 35 में बकरी 10 है, तो तोता कितना हो गया? 35 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 25 आंसर आ जाएगा। तो तोता कितना हो जाएगा? पैरोट्स 35 में से बकरी को घटा देते हैं, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। आई बात समझ में? ये माथा में फिट कर लेना, ऐसे नहीं बनता। एग्जामिनेशन में ओरली सॉल्व करता है बच्चा, धर से मारा 90 में से 90 को 2 से आधा किया, 45 में से 35 किया, 10, बकरी 10, तोता पूछा है सिर में से घटा दीजिए 25, ओरली निकलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला। अगला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है 3, 2.7, 0.009 का एलसीएम निकालना आपको। ऑप्शन है 2.7, 0.27 और तीसरा ऑप्शन है 0.027 और लास्ट ऑप्शन है 27। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा पार्ट है संख्या पत्ती और सरलीकरण का, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, कि हर सेट में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये ऐसा पार्ट है,
समझ गए, रहेगा ही रहेगा। जिसमें एक क्वेश्चन आया है, ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन, जितने हर टाइप का मतलब है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी टाइप का, सब क्वेश्चन में धीरे धीरे आया हुआ है इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको 3 का, तो इसको देखिए हम क्वेश्चन निकालते हैं। 3/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 2.7 है, इसको क्या लिख सकते हो, 27/10। पॉइंट तोड़ेंगे, तोड़ना आता होगा, पॉइंट को 1 मान लेते हैं, इसके बाद जितने अंक होते हैं 0 बिठा देते हैं। 0 0 9 तो 9, अब बट्टे में पॉइंट को 1 तो 1000। क्लियर हो गया। जब भी आपको कोई नंबर पॉइंट में दिया रहे तो उसको भिन्न में तोड़ लेना, फ्रैक्शन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको ऐसे ही रहने देना। कहीं मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया, मान लीजिए कहता कोई आपको कि 5/4, 1/6 और 3/8 का एलसीएम बताओ या सीएफ बताओ, तो ऐसे है तो ठीक है। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, भिन्न में तोड़ लेंगे। अब देखिए, अब अगर आपको क्या कर रहा है इसका निकालने के लिए, एलसीएम, तो अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, ध्यान से सुनना, जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना है। 3 का, 27 का, 9 का क्या ले लेना, एलसीएम। तो 3, 27, 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 27। और नीचे वाले का आपको एचसीएफ ले लेना है, एचसीएफ। तो 1, 10 और 1000 का एचसीएफ क्या आएगा, 1। ये तो पता होगा। एलसीएम एचसीएफ बेसिक निकालने आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं बेसिक मैथ तो पढ़ा नहीं, तो अगर प्लस माइनस पॉइंट रूट ये सब नहीं तोड़ने आता है, इसका मतलब है आपका मैथ बहुत घिनाया हुआ मैथ है, सड़ गया है मैथ, बास मार रहा है, कीड़े फड़ गए उसमें। हाँ, ये जो फैक्ट है वही बता रहा हूं, कीड़े फड़ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप इसका मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, तो होता है, जो शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ। मेरा YouTube चैनल का जो प्लेलिस्ट है ना, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट बनने जा रहा है। अभी तो मैं ऑनलाइन आया ही हूँ, मैं बहुत देर से आया हूँ, क्योंकि मेरी कोचिंग 2012 से चल रही है। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन जानते हैं समय ही परिवर्तन का नियम है, बदलाव करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा बहुत बेस्ट प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं, आने वाले समय देखना। तो उसमें अभी जाना, वो बना दिया हूँ मैं वीडियो, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 और बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 2 वीडियो बनाए हैं मैंने 3-3 घंटे का। जो कमजोर से कमजोर छात्र है वो वीडियो आप देख लोगे, बेसिक मैथ में हीरो बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सब आता है बेसिक, तो देखने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए। 27/1 तो क्या हो जाएगा, 27। क्लियर है? तो इसका एलसीएम क्या होगा, 27। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन एचसीएफ पूछता, मान लीजिए कहता कि एचसीएफ बताओ, इसी क्वेश्चन का, दोनों में एक ही चीज सिखाता हूं मैं आपको, एचसीएफ पूछता, तो आप क्या करते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते, ऊपर वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, 27, 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3, और नीचे वाले का फिर एलसीएम निकाल लेते, तो 1000। तो क्या हो गया, 0.003, इसका एचसीएफ ये होगा। यानी कि जो पूछ रहा है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल लेना, उसका उल्टा नीचे वाले का निकाल लेना। आई बात समझ में? एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट, भिन्न वाले नंबर का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला एक मैं आपको और करवा देता हूं, आज एक क्वेश्चन में और खींचता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखें, 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 को कहते हैं कि सॉल्व करना है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप समझिए, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको बेसिक मैथ में, वही बोला बेसिक मैथ पता होना चाहिए। आपको पता होगा बेसिक मैथ में एक चीज है कि अगर मल्टीप्लाई में मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 6। इतना तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। और डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तब ना, यहां बेस इक्वल है, यहां है 2 और यहां है 16, बेस इक्वल तो नहीं है। जब बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल कर देना,
ठीक है जी, कभी बेस इक्वल करके नहीं दिया रहता जो क्वेश्चन पूछता है, बेस इक्वल कर देना। तो 2 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। अब पहले से ऑलरेडी क्या है 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में अब देखो ये बेस इक्वल हो गया, तो बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 का पावर इसको गुना कर देते हैं, 16 चौका 64, अब प्लस 0.36, तो 2 64, ये हो गया 2, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए आप। मैंने इस तरह से नंबर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज इतना ही, मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ चीजें आपको बता दी है। आज इतना ही रखिए, आज पहली क्लास है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एकदम मुझसे ईमानदारी से जुड़ जाना। और मैं पहले बोला विश्वास करो, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। अगर मैं खराब पढ़ाऊंगा वो आप 1 से 2 क्लास में जान जाएंगे, 2 सर बेकार पढ़ाते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा वो भी आप जान जाएंगे। अब विश्वास करें, 21 ही दिन मात्र ले रहा हूं। मैं पहले बोला मेरी क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, क्यों, मेरा सोल्यूशन बेस्ट है। मैं 2-2 4-4 सेकंड में सॉल्व कर रहा तो टाइम ही लगेगा। 1.5 से 2 घंटे की चीज मैं 30 से 40 मिनट में कवर करवा दूंगा। कंप्लीट है। चलिए आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।